वहीं उस पर इस तरह मुश्किल आ रही है कि एम्बुलेंस से बर वक्त नहीं पहुंच पा रही हैं। तो चारों तरफ इस वक्त लोग ही लोग हैं, रेस्क्यू की टीमें पहुंच चुकी हैं। अच्छा असलम, एक वजह तो आपने ये बताया कि चारों तरफ लोग ही लोग हैं जिसकी वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे को इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। क्या ये कोई कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पर एम्बुलेंसेस का पहुंचना और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना मुमकिन है? देखिए आबादी गुंजान है, लेकिन इतनी बड़ी चौड़ी गलियां हैं ये जो सोसाइटी है मॉडल कॉलोनी और गाजियाबाद, यहाँ पर कोई तंग गलियां नहीं है कि बड़े बड़े जो फायर टेंडर है वो भी बआसानी यहाँ पहुंच गए थे। और यही वजह है कि अब बर वक्त एम्बुलेंसेज भी पहुंची और बर वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, और जो इलाके में जिस तरह वो धुएं के बादल थे, एक तरह खौफ का माहौल था, उसको धुएं के बादल थे और जो आग थी उस पर काबू इसीलिए पाया जा सका कि उन तंग गलियों का कोई इस तरह का सुरकल यहाँ पर नहीं थी। बड़ी सोसाइटी है मॉडल कॉलोनी, मलिर कैंट से बिल्कुल मुत्तसिल और साथ साथ ये सोसाइटी इसमें ही इसी में सोसाइटी गाजियाबाद। लेकिन लोग अगर हम बात करें कि इतनी बड़ी तादाद में लोग चारों तरफ उस जो जाए हादसा है उसके मौजूद हैं, और जो पाक फौजी जवान है उन्होंने और रेंजर्स ने उस मुकाम तक जाने के लिए सील कर दिया है कि लोग उस जगह तक ना पहुंच सके और वहां पर कोई जो इमदादी काम होते हैं और जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। इस तरह के वाकयात के बाद जाहिर है कि शवाहिद भी इकट्ठे किए जाना जरूरी है कि आखिर ये तैयारा हादसे का शिकार किस तरह हुआ, तो वो शवाहिद जाया ना हो जाए। अच्छा असलम, आप इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, यकीनन आप ये मनाजिर अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या घर पे गिरा तैयारा आकर, क्योंकि बताया जा रहा था कि 4 घर हैं जो शदीद मुतासिर हुए हैं? देखिए उस जगह पर सील कर दिया कि हमें भी वहाँ जाने नहीं दिया, लेकिन वो जो घर है वो बताया बिल्कुल सामने इस तरह नजर आ रहा है कि वो घर पर ही तैयारा गिरा है। जाहिर है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि गुंजान आबादी का ये इलाका है गाजियाबाद और मॉडल कॉलोनी, तो और एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, जहाँ रनवे है वो यहाँ से 800 मीटर या 1 किलोमीटर के फासले पर होगा। बिल्कुल ये इस आबादी के सामने ये इसकी टेक ऑफ और लैंडिंग होती है इस सोसाइटी के सामने। गाजियाबाद और मॉडल कॉलोनी इसी हवाले से मारूफ है कि बिल्कुल सामने ही लैंडिंग और टेक ऑफ होती है। तो अगर हम बात करें कि जो गिरा बिल्कुल घरों पे गिरा है और वहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो बहुत परेशान थे, खवातीन रो रही थी, यकीनी तौर पर उनके प्यारे जो जिनका घर है उन्हीं वो भी हादसे का शिकार हुए हैं। वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है उस हवाले से भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि जो इस पर पहली तरजीह है कि जो तैयारे के जितने नुकसान का अंदाजा लगाना इस वक्त मुश्किल है। असलम, हम आपके अकब में जो एम्बुलेंसेज के सायरन हैं वो सुन सकते हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुँच रही हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। नवीद, आप बताइएगा, जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो अहले इलाका हैं, उनसे कोई मालूमात हासिल हो सकी, कोई बात हो सकी? क्या बताना है जिन 5 घरों के ऊपर ये तैयारा गिरा, कितने मकीन उसके अंदर थे, कितने खानदान रिहाइश पजीर थे, कुछ इस बारे में मालूम हो सका? जी बिल्कुल, अगर पहले तो हम इस इलाके के मेलू वकू की बात करेंगे, एयरपोर्ट से मुत्तसिल है, फोकर गेट है इसके पास एयरपोर्ट का। आमतौर पर जब जहाज आते हैं तो ये जो ओल्ड टर्मिनल है यहाँ से वो घूम के जहाज जो है फोकर गेट से तो जाता है। ऐसी एक कोशिश इस आबादी से जो है जहाज मोड़ काटता है। मॉडल कॉलोनी है, इसके बिल्कुल सामने मलिर कैंट का इलाका है। मैं इस गली की अगर बात करूँ जहाँ पर ये जहाज गिरा, तो एक गली 10 मीटर की गली है जिसको दोनों तरफ से इंक्रोच कर दिया और अब तकरीबन 8 मीटर का ये बेलो वकू है। 4 जो घर मुतासिर हुए हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर हुए हैं। लोगों का हजूम है, आप खोज जो है उसके जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इमदादी सरगर्मियों में जो हम देख रहे हैं इस वक्त सख्त मुश्किलात पेश आ रही है, क्योंकि जो लोग घरों को जाना चाहते थे मॉडल कॉलोनी को, ये अहम इशारा है, उनकी वजह से रोड जाम हो गया और अस्पताल की तरफ जाना चाहती है तो उनको भी जो करना पड़ा। नवीद, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा रब्ता करें। मुनिस ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। मुनिस, जैसा कि नवीद ने बताया कि 4 घर हैं जो शदीद मुतासिर हुए हैं और उन घरों पर ये तैयारा आकर गिरा था। क्या ऐनी शाहिदीन से आपकी बात हो सकी? कितने रिहायशी थे उन घरों में? यकीनन बच्चे और ख़वातीन भी होंगी। मुनिस से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करें। अभी आपको मनाजिर दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का मुसाफिर तैयारा घिरकर तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद अब तक के इतलात के मुताबिक ज़ख्मी हैं। बदकिस्मत तैयारे में 99 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 8 क्रू मेंबर थे जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन मुसाफिरों से मुतालिक अब तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी कुछ ही देर में मुसाफिरों की लिस्ट भी फराहम कर देगी, जिसके बाद मालूम हो सकेगा कि कौन कौन सा मुसाफिर इस बदकिस्मत तैयारे में सवार था। कुल मिलाकर 107 अफराद इस तैयारे में सवार थे। 1:08 पर लाहौर से इस तैयारे ने टेक ऑफ किया और कराची में अपनी मंजिल के जानिब रवाना था।
लैंडिंग से सिर्फ 1 मिनट कबल इस तैयारे को हादसा पेश आया है। वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी, क्या कोई तकनीकी खराबी थी या बर्ड हिट के बहुत से वाक़यात भी कराची एयरपोर्ट के अतराफ में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर इस तैयारे के साथ हुआ क्या। 107 अफराद को लेकर ये तैयारा कराची पहुंचने वाला था, लेकिन बदकिस्मत तैयारा अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। वो तमाम मुसाफिर जो लाहौर से अपनी मंजिल की जानिब निकले थे, उन्हें मंजिल तो ना मिली। अभी तक कहा जा सकता है कि कुछ जख्मी हैं, कितनी कैजुअलिटीज़ हैं इससे मुतालिक भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मोनिस अहमद से मजीद बात कर लेते हैं। मोनिस, बताइएगा जो रिहायशी अफराद थे वहाँ पर, जो कि जिन मकानात पर ये तैयारा गिरा, उनको निकाल लिया गया है? देखिए, बिल्कुल ये मैं इस वक्त उस मकाम पे मौजूद हूँ जिस गली में रिहायशी मकानात मौजूद थे, और उन रिहायशी मकानात को तोड़ता हुआ ये तैयारा जो है उनके ऊपर आके गिरा है। और यहाँ पे इब्तिदाई तौर पे जो मनाजिर है वो ये रिहायशी जो मकानात थे उनमें जो लोग मुतासिर हुए हैं, तकरीबन 15 से जायद अफराद जो है, 15 से बल्कि करीब 20 अफराद जो है यहाँ से निकाले गए हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक थी, जिनमें बूढ़ी खवातीन भी शामिल थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, और उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। वक्तन फवक्तन यहाँ से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे रश हो गया है, इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। हालांकि सबसे पहले यहाँ पे पाक फौज के जवान पहुंचे हैं, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंचे हैं, कॉर्डन ऑफ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में हम इन गलियों में लोगों को देख सकते हैं जो कि इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किल के सबब बने हुए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ पे ये तैयारा गिरा है वहाँ पे ना सिर्फ ये घर तबाह हो गए हैं, बल्कि दूसरी जानिब जो है इलेक्ट्रिक पोल्स थे वो टूट चुके हैं, यहाँ पे वायर्स टूट चुके हैं, यहाँ पे फायर टेंडर्स यहाँ पर आ चुके हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुमकिन तौर पर आग हो तो उसको बुझाया जा सके। एम्बुलेंस की एक बड़ी तादाद है और हैवी मशीनरी जो है यहाँ पर बुलवाई जा रही है और पहुंच रही है ताकि ये मलबा जो है उसको क्लियर किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यही है कि रज़ाकार मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, लेकिन जो मुश्किल पेश आ रही है वो लोगों की बहुतात की वजह से पेश आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो जिनके घर मौजूद है दाएं और बाएं जानिब गली के तकरीबन हम ही कह सकते हैं कि 10 से ज्यादा मकानात ऐसे हैं जो बराह रास्त इस हादसे में मुतासिर हुए हैं, और उनकी जो इमारतें हैं, जो उनके जो मकानात हैं वो टूटे हैं। तो उनके जो मुतासरीन थे वो यहाँ पर मौजूद थे, रोज छुट्टी थी, तकरीबन लोग घरों पर मौजूद थे, इसकी बड़ी तादाद में लोग इसमें मुतासिर हुए हैं। उनको निकालने का सिलसिला सबसे पहले यहाँ पे शुरू किया गया है, उनको निकालने का सिलसिला जारी है, और उसके बाद जैसे जैसे ये एरिया क्लियर होता जाएगा वहाँ अच्छा, मोनिस साहब ने बताया कि मुतासरा घरों के अफराद को निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक कितने अफराद को निकाल लिया गया है और कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है उन्हें? देखिए, इब्तिदाई तौर पे 20 करीब अफराद जो हैं वो हमने देखा है कि यहाँ से निकाले गए हैं, जिसमें खवातीन हैं, गरीब खवातीन हैं, बच्चियां हैं, नौजवान हैं, जो कि थोड़े बहुत जिनको ऊपर मलबा गिरा था, मलबे की जद में आए थे वो या वो घरों में फंस गए थे, उनको निकाला गया और उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए ठीक है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मोनिस साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। अपने नाजरीन को ये बताएं कि लाहौर से कराची जाने वाले इस बदकिस्मत तैयारे को हादसा पेश आया। जाए वकुआ के मनासिर आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर पहुँच गई थी, इत्तला मिलते ही पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन इमदादी कामों में, इमदादी सरगर्मियों में जो मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है वो ये है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ जमा हो गई है। जो आग है उसको बुझाया जा सके। बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे घर के मुतासरीन हैं तकरीबन 12 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनको, जिसमें एक बूढ़ी खातून है, बच्ची है और दीगर अफराद हैं, इनको जिंदा जानिब जो है रिहायशी घर यहाँ पर मौजूद थे जो कि मुतासिर हुए हैं। ऊपरी जो मनाजिर है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है घरों का, जो छतें हैं और ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वो टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और यकीनी तौर पर जो बाएँ जानिब वाले घर हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो टूटे हुए हैं। तबाही का सा एक मंजर है। यहाँ पर हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई है और उसको यहाँ पर हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई है। फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि जो आग है उसको बुझाया जा सके। बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे घर के मुतासरीन हैं तकरीबन 12 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनको, जिसमें एक बूढ़ी खातून है, बच्ची है और दीगर अफराद हैं, इनको जिंदा यहाँ से निकाल लिया गया है। और यहाँ से जो जितने भी घर हैं उनके जो मुतासरीन हैं इब्तिदाई तौर पर उनको निकालने का अमल यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी एक शख्स को यहाँ पे लाया जा रहा है, और जो ईदी, छीपा और दीगर जो रज़ाकार हैं यहाँ पे स्ट्रेचर्स की मदद से लोगों को निकालने में मसरूफ़ है, जबकि पाक फौज के जवान भी यहाँ पर आ चुके हैं सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। ज़रूरत इस बात
बात की है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि सूरत हाल को मुश्किल बना रही है। कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाके को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश इस वक्त मौजूद है और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें कुछ मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन अभी सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सकती कि कितने हद तक आगे नुकसान हुआ है, लेकिन सूरत हाल बहुत तशवीशनाक ज़रूर नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए इस वक्त भी एक खातून मौजूद है जो कि यहाँ पे लोग रिहायशी हैं, उनके जो घर मुतासिर हुए ये वो लोग हैं और वो लोग यहाँ पर मुतासिरीन हैं और इनको निकालने का अमल जारी है। उसके बाद जो मुसाफिरों की जो लाशें हैं या जो मुसाफिर यहाँ पर गिरे हैं उनको निकालने का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। जी, अब तक बताया कि मुतासरा घरों के तकरीबन 20 अफराद को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है जो कि ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। क्या अभी तक जाए वक़्वा पर कोई कैजुअलिटी भी रिपोर्ट हुई है? मोनिस के जाए हादसा पर मौजूद हैं और यकीनन ऐसे मामलात में और ऐसे मौके पर रिपोर्टिंग करना खासा मुश्किल है। उन तक हमारी आवाज़ भी पहुंच नहीं पा रही, उनसे दोबारा राब्ता बहाल करेंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। असलम खान, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या मालूमात हैं? असलम खान से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये गली के मनाज़िर देख सकते हैं जहां पर जिन मकानों पर यह तैयारा गिरा और यहां पर आप एक गाड़ी भी देख सकते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर शोलों की नज़र हो चुकी है। जो मकानात हैं वो मुतासिर हुए हैं, लोग यहां पर बहुत बड़ी तादाद पे मौजूद हैं और यहां पर जो सिक्योरिटी है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। धुएं के स्याह बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और वक्तन फवक्तन हमें अपडेट कर रहे हैं। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको बता दें कि मुसाफिरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जो क्रू मेंबर थे उनसे मुतालिक आगाह किया कि कौन कौन इस बदकिस्मत तैयारे में मौजूद था और अब वो फैमिलीज जो यकीनन कर्ब का शिकार हैं, कर्ब में मुब्तला हैं, हम साथ हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों की लिस्ट भी सामने आ रही है जिनमें फरवा अली, अरमगान, फौजिया अर्जुमन और मोहम्मद असलम शामिल हैं। ये वो बदकिस्मत मुसाफिर हैं जो इस तैयारे में सवार थे और अपनी मंजिल की जानिब जाना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ 1 मिनट पहले ये तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा नवीद कमाल, उनसे बात कर लेते हैं। नवीद, अब तक क्या मालूम हो सका है? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सूरत हाल क्लियर होती जा रही है। 20 तकरीबन इस वक्त जो अफराद हैं जो घरों के मकीन थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुसाफिरों से मुतालिक कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू इदारे अंदर काम कर रहे हैं उनके कहना है कि पहले जो है जहाज की आग बुझाना और इसका मलबा उठाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है जख्मी या जहां अफराद को जो है बाहर निकाला जा सकेगा। 90 से ज्यादा मुसाफिर बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू अफराद जो है उनका ये कहना है कि 2 के करीब जो है लाशें हैं जो यहाँ से अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। 20 अफराद जो जख्मी बताए जा रहे हैं उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये इलाका मकीन ही थे। जो 4 मकान गिरे हैं ये उसके मकीन थे जिनको जो है जख्मी हालत में यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है इमरजेंसी कायम कर दी है। अपनी तमाम टीमें जो है वक़्वा पर रवाना की हैं। एम्बुलेंसेज काम कर रही हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने पूरे इलाके को जो है कॉर्डन किया हुआ है। इस तरह जो मुश्किलात हैं वो इलाका मकीनों की जानिब से ही आ रही है। एक बहुत बड़ा हजूम है जो रास्ते में खड़ा हुआ है जिसकी वजह से रेस्क्यू में जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर इस इलाके की हम बात करें इस वक्त जो है क़यामत सुगरा का ये मंजर है। दूर से ही धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ी तादाद में जो है शहरी सड़क पे मौजूद है जो तमाम ही तशवीश का शिकार हैं। तकरीबन 20 जख्मियों को मुंतकिल किया गया। 2 जो रेस्क्यू कराए हैं जो बॉडी उठाने वाले का ये कहना है कि 2 उन्होंने जो यहाँ से लाशें भी जो है मुंतकिल की हैं। ताम हतमी जो है वो पुलिस जो देती है उसके बाद ही कहा जा सके सिविल एविएशन अथॉरिटी जो अदाद शुमार देते हैं वो हतमी होंगे। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कंजेस्टेड गलियों में इनमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है और इसके अलावा जो बड़ी मशीनरी है जो हैवी मशीनरी है मलबा उठाने के लिए जो खास तौर पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो मशीनरी होती है जो जहाज का मलबा उठाने के लिए वो मखसूस होती है और उसका हजम इतना ज्यादा है कि इन गलियों में इसको ऑपरेट करते हुए जो है मसला दरपेश है। इस वक्त जो है पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू इदारे तमाम लोग ही जो है इमदादी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस वाक़े में जो है क्योंकि ये आबादी पे गिरा है त्यारा उसमें जो है नुकसान कम से कम हो। 90 से ज्यादा मुसाफिर थे। त्यारा जो है शाहिदीन का कहना है गिरते ही जो है उसमें जो है आग लगी है। यानी शाहिदीन इनका ये कहना है कि ये छोटा जहाज था और अमूमन जो है ये मॉडल कॉलोनी जो एयरपोर्ट से अगर हम बात करें जो एयरपोर्ट का जो रनवे है अगर इसको स्पीड में देखें तो 2 किलोमीटर तकरीबन जो ये फासला बनता है और ये अमूमन यहाँ से जो है जहाज आते थे और यहाँ से
काटने के बाद जो है रनवे का रुख करते थे और आसमानी हैंगर से होते हुए जो है जिना टर्मिनल पर जाकर जो है ये जहाज़ों को उतारते थे। अगर ये कोई जहाज यहाँ से उड़ान भी भरता है तो उसका तरीकेकार भी यही है कि जहाज जो जिना टर्मिनल से ओल्ड टर्मिनल आता है और आसमानी हैंगर जो फोकर गेट के करीब है वहाँ से जो है ये उड़ान पड़ता था। बिल्कुल। अच्छा नवीद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये एक स्पेसिफिक जगह है जहां से तैयारा चक्कर काटने के बाद लैंड करता था। नवीद, इसके मुतालिक भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये इस बदकिस्मत तैयारे में सवार वो फ़ज़ाई अमला था, वो क्रू मेंबर्स थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। तकरीबन ये 8 क्रू मेंबर्स थे और जो बताया जा रहा है कि 2 कप्तान थे, 2 पायलट थे, जबकि 7 क्रू मेंबर इस तैयारे के अंदर मौजूद थे। उनकी ये तस्वीर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उनके जो नामों की फहरिस्त है वो पहले ही हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर चुके हैं। तैयारे के हमले में सज्जाद गुल, उस्मान आज़म, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम शामिल हैं, जबकि मलिक इरफान, मदीहा इकराम, आमना इरफान और आसमा शहजादी भी अमले में शामिल हैं, जो कि जो पैसेंजर्स थे उनकी सर्विसेज के लिए इस तैयारे में मौजूद थे। और बताया जा रहा था कि ये खासा तरबियत याफ्ता अमला था जो कि इस तैयारे में सवार था। यकीनन इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्रू मेंबर की तस्वीर हैं जो इस तैयारे में मौजूद थे। सज्जाद गुल, उस्मान आज़म, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम, मलिक इरफान, मदीहा इकराम, आमना इरफान और आसमा शहजादी, ये वो बदकिस्मत अमले के लोग हैं जो इस तैयारे में सवार थे और कराची की जानिब जा रहे थे। लेकिन इस तैयारे को हादसा पेश आ गया। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुसाफिरों से मुतालिक भी आपको बता रहे हैं कि 99 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे, जिनकी लिस्ट भी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिनमें फरवा अली, फौजिया अर्जुमन, मोहम्मद असलम, महरीन दानिश, राय अताउल्ला, बेगम बरकत, साइमन, अनाया फजल शामिल हैं। इसके अलावा दीगर मुसाफिर भी हैं जिनके नाम बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। बदकिस्मत तैयारा जिसमें ये मुसाफिर सवार थे, यकीनन ईद का दिन है, ईद के रोज़ हैं और कुछ ही दिन में ईद की खुशियां मनाने ये अपने घरों को जा रहे थे। कुछ लोग अपनों के साथ ईद मनाने के लिए बेताबी से मुंतज़िर थे कि कब अपनी मंजिल की जानिब जाएं, और कुछ लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे। लेकिन क़यामत सुग़रा का इस वक्त मंज़र है, ये मुसाफिर जो कि अपनों के पास जा रहे थे ईद मनाने के लिए, लेकिन अब उन्हें अपनों के साथ कभी ईद मनाना नसीब नहीं होगी। हमारे ब्यूरो चीफ असलम इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। असलम, अब तक जो कि रिपोर्ट हुआ है उसमें बताया गया कि जो इलाका मकीन थे वो 20 अफराद हैं, ज़ख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें मुंतकिल किया गया, लेकिन मुसाफिरों से मुतालिक कुछ अपडेट नहीं हुई। क्या कुछ कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं जाए हादसा पर? देखिए, जाए हादसे पर तो कोई भी अभी इस तरह की कोई जिसे कैजुअलिटी है वो रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ एंड टाइमिंग की जब आती है जो जाए हादसे पर हमने देखा 4 घर तो वो हैं जिनके करीब जिनके छप्पर जिन पर वो तैयारा गिरा, लेकिन जो एनी चाहिए कुछ हिस्सा पिछले जो घर थे उनको भी मुतासर किया। इस तरह मजमूई तादाद 7 बनती है घरों की जो मुतासर हुए। 6 से 7 घर मुतासर है। 4 तो ऐसे घर जिन बताया वो तैयार आकर गिरा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे जो घर थे जिनको तैयार ने जो वो भी कुछ ऐसे लोग भी थे जो छोटे 2 साल का अब बच्चा, उसे भी बचाया गया लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये ऐसे इंसाइड ने बताया जिससे लोगों को वहां से निकाला था, और उसका भी ये कहना है कि डबल स्टोरी घर है। हर घर में अगर 4-4, 5-5 भी लोग हों तो 4 घरों में ही 20 से ज्यादा लोग थे, और पीछे 3 जो घर और थे तो इसकी तादाद शायद 20 से 30 बन जाएगी जिन्हें रेस्क्यू किया गया इस तैयारे के हादसे के बाद। उनमें बच्चे भी थे और एक बच्चे के हवाले से अलबत्ता कंफर्म किया गया 2 साल का बच्चा खतरे से बात हुई, उसे भी शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। और उसके साथ साथ अभी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू में मुश्किल हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बहरहाल मौजूद हैं जो रजाकार इस पर काम कर रहे हैं और जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी भी इमदादी कार्रवाई अगर हम कहें कि यहाँ पर जारी है, जो पाक फौज के जवान है, जो रेंजर्स के जवान ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और कोशिश की जा रही है। इस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा कि उस हादसे के बाद जो शवाहिद इकट्ठे करना होते हैं वो एक बहुत जरूरी चीज होती है, कुछ वहाँ जाया ना करें। और जो घर में जो लोग थे तो शॉर्ट पर जो सिविल अथॉरिटी के एम्बुलेंसेज पहुंची उनके जरिए और जो दीगर रेस्क्यू आ रहे हैं उनकी जो एम्बुलेंस। अच्छा असलम, ऐसे हादसात में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तैयारे का ब्लैक बॉक्स, जो कि मिलना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से मालूम हो सकेगा, बाद में तहकीकात होंगी कि आखिर इस तैयारे के साथ हुआ क्या, क्या तकनीकी वजूहात थी जिसकी बिना पर यह हादसा पेश आया। क्या वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है? इस
हवाले से भी चीज सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी जाहिर है कि जिस मलबा है तो वक्त लगेगा। तो जो यकीनन असलम इसमें